क्या आप जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत एक ऐसी चीज वापस लाई गई जो सिर्फ पुरानी धरोहर नहीं बल्कि हिंद महासागर में भारत की 1000 साल पुरानी ताकत का एक प्रूफ है। और कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका जो कनेक्शन है आज के चाइना वर्सेस इंडिया जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये है चोला साम्राज्य की 11वीं शताब्दी की कॉपर प्लेट्स। इन पर तमिल और संस्कृत में कुछ लेख लिखे गए हैं जिसमें कि ट्रेड्स के बारे में, समुद्री रास्तों के बारे में, जमीन दान के बारे में और साउथ ईस्ट एशिया से भारत के संबंध के बारे में पता लगता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात है कि ये कॉपर प्लेट्स भारत में नहीं बल्कि पिछले लगभग 300 सालों से नेदरलैंड्स में रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल एरा में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें भारत से यूरोप ले गई थी। अब आखिरकार ये वापस भारत लौट आई है। अब सवाल ये सिर्फ इतिहास है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा जियो पॉलिटिकल मैसेज है? आइए जानते हैं। असल में 1000 साल पहले चोला एम्पायर्स यानी चोला साम्राज्य हिंद महासागर की सबसे ताकतवर नेवल पावर्स में से एक था। भारत का जो इन्फ्लुएंस था उस समय श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। आज चाइना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए, पोर्ट्स, शिपिंग पोर्ट्स और शिपिंग रूट्स के जरिए। और ऐसे समय में भारत दुनिया को यह याद दिला रहा है कि हिंद महासागर में भारत की जो ये मौजूदगी है वो नई नहीं है बल्कि 1000 साल पुरानी है। एक्सपर्ट इसे सिविलाइजेशनल जियोपॉलिटिक्स भी कह रहे हैं, यानी सिर्फ सेना के द्वारा ही नहीं बल्कि इतिहास भी ताकत बन सकता है। भारत अब अपनी एंशिएंट नेवी, मैरीटाइम ट्रेड, कल्चरल इन्फ्लुएंस को ग्लोबल नैरेटिव का हिस्सा बना रहा है। तो ये कॉपर प्लेट सिर्फ तांबे की चादर नहीं बल्कि ये उस दौर का सबूत है जब भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक की एक बहुत बड़ी समुद्री सिविलाइजेशनल ताकत में से एक था। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अब इंडिया एंशिएंट नेवी, ट्रेड नेटवर्क्स, साउथ ईस्ट एशिया इन्फ्लुएंस की बात कर सकता है और इनडायरेक्टली ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को दे सकता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक एरिया में आउटसाइडर कभी भी नहीं था बल्कि ओरिजिनल सिविलाइजेशनल प्लेयर था। चाइना अपनी सिल्क रोड, जंग वॉयेजेस और एंशिएंट सिविलाइजेशन को ग्लोबल ब्रांडिंग की तरह इस्तेमाल करता है और भारत के पास भी अब एक पुख्ता प्रूफ है जो कि ये कॉपर प्लेट्स हैं, जिसमें कि भारत भी चोला नेवी, नालंदा, बुद्धिज्म, तमिल ट्रेड रूट्स को अपनी ग्लोबल ब्रांडिंग की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और चाइना का जो क्लेम है इंडो पैसिफिक एरिया में कि वो ही एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, उसको भारत जवाब दे सकता है कि इंडो पैसिफिक का जो हिस्ट्री है वो सिर्फ चाइना सेंट्रिक नहीं था।